एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी महात्म्य कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है, सो आप कहे। मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रावण मास में से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का राजा करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करते कहा कि न तो मैं अपने जीवन में मैंने कभी पाप किया है और न अन्य पूर्वक प्रजा से कभी धन को इकट्ठा किया है, और न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है, और न किसी की धरोहर को मैंने छीना है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी राग और द्वेष किसी से नहीं किया है। सबको मान सम्मान दिया है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करने पर मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञानता महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने जाकर उन महर्षियों को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख जा बैठे। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं, हमने आपके दर्शन करें। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इसमें किंचित मात्र भी कोई संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नाम की पुरी में महिजित नाम का एक धर्म महात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह दुखी रहते हैं। इसका अभी तक का कारण प्रतीत नहीं हो पाया है। इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद कर दिए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लग गए। विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्मों में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमता रहता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वह 1-2 दिन से भूखा था तथा दोपहर के समय जलाशय पर पानी पीने गया, और उस स्थान पर उस समय एक ब्याई हुई गौ प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही वहाँ से भगा दिया, उसको जल पीने नहीं दिया और स्वयं जल पीने लग गया। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यहाँ दुख भोगने पड़े हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके
आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की प्राप्ति उत्पत्ति होगी। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मण, यदि श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान करो तो तुम्हारे राजा को पुत्र जो है प्राप्त होगा। राजा के समस्त दुख दूर हो जाएंगे। मंत्रियों सहित राजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि के आज्ञानुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा है। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिबाल। भाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नाग बनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र काल बाघाम्बर सोए, छवि को देखी नाग मुनि मोय। मैंने मात की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्याय। करत त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन चयकाय। नंदी गणेश सोए तह कैसे, सागर मध्य कमल है जय। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कई जात न गाओ। देवन जबई जाय पुकारा, तबई दुख प्रभु आप निवार। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहार। तुरंत कडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिराय। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसार। त्रिपुरासुर सर युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपय भागीरथि भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरा। दीनन मासुम तुम समको नाई, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाए। प्रकट उचित मंचन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहार। कीन दयाता करे सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीन। कैस कमल में हो रहे दारी, कीन परीक्षा दबई पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चासो। कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर भय, प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवा। दुष्ट सकल निति मोहि सतावे, भ्रमित रहे मोहि चैन ना। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहियान उबार। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहियान उबार। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी, आयु हरो संकट भार। धन निर्धन को देत सहाय, जो कोई जाचे ओ पल बार। अस्तुति के विधि करो तुम्हारी, चमो नाथ अब चूक हमार। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाश। योगी यत मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवा। नमो नमो जय सुर ब्रह्मादिक पार न पाया। जो या पाठ करे मन लाए, तो पर होते है सहाय। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हाय। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होय। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करा। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कले। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुना। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतवासीपुर में पार। कहो अयोध्यास तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमार। नित्य नेम कर प्राता ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंत्र छठ हे मंत्र ऋतु, समय 64 जान।
अस्तुति 40 सिमय पूर्ण की कल्याण सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। दर्शन पाया स्टेशन खा के कर आया सारे संगत दर्शन पाया।